नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, पिछले 15-20 दिन पहले बहुत तेज गर्मी पड़ी, जिस वजह से हमारी गन्ना फसल में थ्रिप्स का अटैक आया और लगभग सभी किसानों के खेतों में 90% किसानों के खेतों में इसका अटैक देखा गया। किसान का कैसा भी गन्ना कलर पे हो, बहुत अच्छा जो गन्ना चल रहा था वो एकदम रुक गया। गन्ने की जो फसल है वो बिल्कुल पीली पीली पड़ गई। लेकिन उससे जैसे ही किसान अब उभरे, वो पिछले 3-4 दिनों से गन्ने की फसल में पोका बोइंग का अटैक बहुत तेजी से बढ़ा है। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये किसानों द्वारा भेजी गई ही कुछ वीडियो हैं, कुछ फोटोज़ हैं। किसान भाइयों, पोका बोइंग एक फंगस जनित बीमारी है, जिसके लिए ये जो इन्वायरमेंट, जो मौसम है इस वक्त का, बहुत ही उपयुक्त है। चाहे किसी किसान साथी की फसल में ये आ गई हो, दिख रही हो, या ना भी आई हो, सभी किसान साथियों को इसका इलाज ज़रूर करना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी दवाएं बताऊंगा, अगर ये बीमारी आपके खेत में आ गई है तो आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, और अगर नहीं भी आई है तो आपको एक स्प्रे अभी लगानी है। किसान भाइयों, उस स्प्रे में आपको कौन सी दवा लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और 4, 5, 6 दवाइयाँ बताऊंगा। किसान भाइयों, किसी भी दवाई का आप चयन कर सकते हैं जो इस बीमारी में उपयुक्त है और जो बहुत ही अच्छा लाभ आपको पहुँचा सकती है। किसान भाइयों, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सभी किसान भाइयों तक पहुंचनी आवश्यक है। टॉप बोरर ने इतना नुकसान हमारी फसल को नहीं पहुंचाया जितना ये पोका बोइंग पहुंचा सकती है, क्योंकि इस साल बारिशें ज़्यादा हो रही है, उमस बहुत तेज है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उमस फैली हुई है, और ये मौसम पोका बोइंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसीलिए केवल 7 दिनों में ही बहुत ही ज़्यादा खेत प्रभावित इस बीमारी से हुए हैं। किसान भाइयों, पोका बोइंग जो बीमारी है उसको पहले तो पहचानने की आवश्यकता है। कुछ मेरे किसान साथी टॉप बोरर इसको समझ लेते हैं और कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, इसमें गोब, पहले बीच की जो गोब है, ऊपर की जो गोब है वो पीली पड़ जाती है, उसका रंग पीला हो जाएगा। कुछ पत्तियां ऐसी हो जाती है जैसे कपड़ा निचोड़ देते हैं गिल्ला, बिल्कुल लिपट जाएंगी। और किसान साथियों, फिर ये गोब दूसरी जो स्टेज आएगी वो काली पड़ेगी और गल के बिल्कुल नीचे गिर जाती है। हमारी गन्ना फसल में बहुत ही तेजी से नुकसान फैलता है। और किसान भाइयों, ये फैलने वाली बीमारी है, बहुत तेजी से आपके खेत में ये फैलेगी। अगर किसी किसान साथी के खेत में ये लक्षण दिखाई दे रहे हो, 20%, 30% खेत आपका इससे ग्रसित है, तो आप तुरंत उसमें COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई का स्प्रे करें। 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप 200-250 लीटर पानी में ही हो सके तो घोल बना के अपने 5 बीघे खेत पे स्प्रे कर दीजिए। 200-250 लीटर पानी में इसलिए कह रहा हूँ किसान भाइयों, ज़्यादातर प्रेशर वाली मशीन से किसान साथी स्प्रे करते हैं। प्रति 20 लीटर अगर आप पानी लेते हैं तो लगभग 8 से 10 टंकी ही लगती है। 200-250 लीटर पानी लगेगा, 500 ग्राम दवाई उसमें घोल दीजिए। किसान भाइयों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस दवाई के साथ आप किसी भी कीटनाशक का या किसी भी अन्य दवा का प्रयोग ना करें। इस दवाई के साथ केवल यही एक सावधानी है, बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी। एक चीज़ और मैं बताऊँ किसान भाइयों, हो सकता है कि इससे आपको लाभ मिले लेकिन पूर्ण रूप से खत्म ना हो, क्योंकि बहुत ही जिद्दी बीमारी ये होती है जब खेत में फैल जाती है। तो आपको 10-12 दिन बाद दूसरी जो दवाई है वो है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, साफ के नाम से ज़्यादातर बाजार में मिलती है। आप 10-12 दिन बाद उसका स्प्रे करवा देना, बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके खेत से बहुत सस्ते में ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। किसान भाइयों, 500 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब भी 5 बीघे खेत में बहुत हो जाती है। तो ये 2 काम करने हैं, एक स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लगा दो, एक स्प्रे उसके कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का लगा दो 12 दिन 13 दिन बाद। किसान भाइयों, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के साथ अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। अब तीसरी दवाई मैं आपको बता रहा हूं किसान भाइयों, ये दवाई बिल्कुल रामबाण हथियार है। अगर किसी किसान भाई का खेत दूसरी स्टेज पे पहुंच गया, गोब काली पड़नी शुरू हो गई है और बहुत ही जबरदस्त जो है खेत को जकड़ लिया है बीमारी ने, तो आप सिंजेंटा कंपनी की एमिस्टार दवाई आती है, आप उस दवाई का इस्तेमाल करें। इसके अंदर 2 साल्ट है किसान भाइयों, दोनों ही साल्ट बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट फंगस की बीमारियों पे देते हैं। सभी प्रकार की फंगस को ये समाप्त कर देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी बहुत सारी फंगस पे एक साथ काम करने वाली, बहुत सारी फंगस जनित बीमारियों को एक साथ निपटाने वाली, सिस्टमिक तरीके से भी ये काम करती है और कॉन्टैक्ट तरीके से भी ये दवाई काम करती है। किसान भाइयों, रेड रोट पे भी इस दवाई का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। यानी कहने की बात यह है कि अगर आपका खेत बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, थोड़ी सी महंगी दवाई है, आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बार में आपकी
जो परेशानी है फसल में उसको ये निपटा देगी। किसान भाइयों, इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सके, सभी जगह पे ये आपको मिल जाएगी। 25 से 30 ml प्रति टंकी आप इसको डालिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। 1 साल टोर है किसान भाइयों, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी मिलते हैं। थाइफोनेट मिथाइल बहुत आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। अकेली दवा का आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा रोग नहीं है, अच्छा रिजल्ट ये दवाई देगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी किसान भाइयों। बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी फंगस को रोकने में सक्षम है। बाजार में कई नामों से ये साल्ट मिल जाएगा। थाइफोनेट मिथाइल में आपको साल्ट का नाम बता रहा हूँ। अच्छी कंपनी का लीजिए किसान भाइयों, सुंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे सस्ती और अच्छी दवाई COC है, आसानी से मिल जाती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपको वो दवाई भी बताई जो बिल्कुल लास्ट में करनी है, जैसे एमिस्टार। महंगी दवाई है, अगर रोग बहुत बढ़ गया है तो उसका इस्तेमाल करिए। तो आप इनमें से किसी भी दवा को कर दीजिए किसान भाइयों, रोग आएगा भी नहीं, और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो मैं समझता हूँ कि पोक्का बोइंग के लिए पूर्ण रूप से काम करेगी। इस वीडियो को शेयर भी करें किसान भाइयों। और इस जो मैंने सारी दवाएं बताई हैं, इनमें से किसी भी एक दवा का चयन करके आप अपने खेत में लगाइए, ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।